बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इम्पोर्टेंट जनरल की एंट्रीज कर रहे थे और एक्सपेंस से रिलेटेड ही एंट्रीज के सिलसिले में आज हम डेप्रिसिएशन को देखेंगे। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एसेट्स को यूज़ करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इससे एसेट की वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है वाहिद अकाउंटिंग में जिसके कैश की फॉर्म में या बैंक अकाउंट की फॉर्म में डेप्रिसिएट नहीं होता, बल्कि उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। मसलन एक फर्नीचर था, शुरू में वो 10,000 का था, लेकिन एक साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू 2,000 से कम हो गई। अब वो 10,000 का नहीं बल्कि वो 8,000 का एसेट हमारा रहा, तो वो दो जो हज़ार उसकी वैल्यू में कमी हुई है उसका हम एक्सपेंस लेंगे और उस एसेट की वैल्यू हम 2,000 से कम कर देंगे। और एसेट की वैल्यू को कम करना हो तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। एसेट की वैल्यू को बढ़ाना हो तो डेबिट किया जाता है, घटाना हो तो क्रेडिट करते हैं। तो जी शुरू करते हैं जी। पहली ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं जी। वो उसमें लिखा हुआ है जी कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹2,000 के फर्नीचर पे आप 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि हर किस्म का एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट ही होता है। तो ये भी एक एक्सपेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है देखेंगे। यहाँ पे ना कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ना डेबिट अकाउंट वो ना बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो है हो रहा हो कम क्या हो रहा है, एसेट कौन सा कम हो रहा है। कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एसेट कम हो रहा है। एसेट जो फिक्स्ड एसेट होता है वो कम हो रहा है। जैसे फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, उसकी वैल्यू यूजेज की वजह से कम हो गई तो वो 2,000 से एसेट कम हो गया। अब वो अपनी वैल्यू 2,000 से डिक्रीज हो गई, उस कर बैठा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ये नरेशन होगी उसकी। और नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। ये वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है डेप्रिसिएशन वो फर्नीचर है कितने का। उसके लिए आपको इससे लिंक ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी। यानी पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन मिलेगी जिसमें लिखा होगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। बस हमने देखा वहाँ पे तो लिखा होता है कि फर्नीचर जो है हमने कैश पे ख़रीदा था और 30,000 का ख़रीदा था। अब 30,000 वाले फर्नीचर को हमने 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दी गई है, बल्कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करते हैं जी। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया जी 30,000 का। ये 30,000, इसका 10% लेना 0.10, ये 10% हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000। तो 3,000 इसकी क्या बना, डेप्रिसिएशन की अमाउंट। तो 3,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी अब 3,000 उसकी वैल्यू में कमी होगी और नरेशन लिखेंगे कि हमने डेप्रिसिएट किया किसको, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर के फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज की गई है। और इसके लिखने का तरीका इन जनरल हमने जो अब तक देखा है वो क्या है जी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट साइड पे लिखेंगे और जिस एसेट का डिप्रिसिएट करते हैं उसका नाम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसे क्रेडिट साइड पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि एसेट है और कम हो रहा होता है। और डिप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।